भाई केजरीवाल और राहुल गांधी और भाई समाजवादी पार्टी के समाजवादी श्रीमान अखिलेश यादव और हाँ जी बहन जी हाथी वाली मायावती जी और भाई आप जितने भी हो इन सब को भाई अब क्या एकदम से बुखार चढ़ा हुआ है तुम सबको कि भाई अब कह रहे हो बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ और भाई ईवीएम है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उनको भाई रहने दो। भाई क्या चक्कर है थारा, जब मतलब जो है तुम जीत जाते हो हैं तो तब तो भाई वोटिंग मशीन बहुत बढ़िया, और जब तुम हार की तरफ जाते हो तो तुम बैलेट पेपर का गाना गाने लगते हो। क्या है भाई ये तुम्हारा गाना कब बंद होगा? हैं मोदी को हटा करके जब तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे और यहाँ सेंटर में बैठ जाओगे तब जा करके भाई ईवीएम तुम्हें अच्छी लगेंगी। हैं ये मनीष सिसोदिया है भाई, बात बात पर ये जब दिल्ली में चुनाव होने थे उससे पहले ओ भाई कैसे इलेक्शन कमीशन पर टूट टूट के पड़ता था। हैं भाई चिल्ला चिल्ला करके कि भाई इलेक्शन कमीशन तो यूं है, इलेक्शन कमीशन वहां से वोटिंग मशीन मंगा रहा है, राजस्थान से वोटिंग मशीनें क्यों मंगवा रहा है? हैं भाई भाई क्या चक्कर है? इंस्टीट्यूशंस पे हमला, जो भाई हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर हमला करना क्या तुम्हें बढ़िया लगता है? हैं तुम इलेक्शन कमीशन हो, कभी कभार कोर्ट हो, कोई भी तुम उसको लपेट देते हो। भाई ये लपेटना बढ़िया है क्या? जनता अगर आपको वोट नहीं दे रही है तो भाई इसका मतलब यह कि इलेक्शन कमीशन बुरा है। और क्या है भाई, ये कोर्ट कचहरी सब खराब है और दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस है वो खराब है। भाई ये सिस्टम खराब है, व्यवस्था खराब है। अरे भाई आप भी तो उसी व्यवस्था का हिस्सा है। जब कांग्रेस भाई पंजाब में जीत गई, कर्नाटक में जीत गई, छत्तीसगढ़ में जीत गई, राजस्थान में जीत गई, और जब इन्होंने अपनी सरकार बना ली और हाँ ये भाई झारखंड में जीत गए, सरकार बना ली, ये भाई सब जीत जात करके और फिर कहते हैं भाई वोटिंग मशीन के बारे में कोई बात नहीं करता। सब यूं कहेंगे वोटिंग मशीन तो भाई बहुत बढ़िया है। लेकिन जब ये हार जाते हैं भाई, ये लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बुरा हाल हो गया, मायावती का भी अखिलेश का भी, और फिर 2017 में यूपी के जब चुनाव हुए तो वहां भी भाई इनकी बुरी हालत हो गई। बीजेपी अकेले ही 311 सीट लेकर के आ गई और उसकी गठबंधन की सीटें मिला करके हो गई 325। अब इन्होंने तो कभी जीती नहीं 311, कभी नहीं जीती भाई, ना मायावती ने जीती और ना अखिलेश ने कभी जीती। लेकिन जैसी सीटें आई वैसे भाई क्या है, वोटिंग मशीनों में खराबी है। भाई क्या है, आप संस्थाओं पर हमला करना कब बंद करेंगे ये बताइए आप। अब जैसे इन 5 राज्यों में चुनाव आए हैं, मणिपुर है, गोवा है, उत्तराखंड है और भाई आपका पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, चुनाव आते ही और भाई इन्होंने स्टार्ट कर दिया, इन्होंने भाई वो डंड रोमड़ा स्टार्ट कर दिया कि भाई क्या है ईवीएम से चुनाव नहीं करवाओ और भाई जो बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। वो तेजस्वी यादव हमारे सजा याफ्ता 4 घोटाले में सजा काटे हुए श्रीमान लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र, वो भी यूं करे भाई वोटिंग मशीन से नहीं ईवीएम उससे बैलेट पेपर से करवाओ। और क्या क्या तर्क दे रहे हैं कि भाई इससे मतलब जो है ये ट्रांसमिशन है जो इस महामारी का, ये वोटिंग मशीन से ज्यादा फैलेगा क्योंकि बार बार वोटिंग मशीन को भाई छूना पड़ेगा, वो छू के चला गया, फलाना छू के चला गया, इसीलिए उसे बैलेट पेपर चुनाव करवाओ। उसे भाई एक बार आदमी छुएगा और बस उसे डाल देगा, उसमें अंदर डाल देगा। अरे भाई मैं यूं कह रहा हूं कि तुम्हें क्या हो जाता है बताओ, जब तुम जीतते हो तो वोटिंग मशीन की बल्ले बल्ले भाई बहुत बढ़िया वोटिंग मशीन है, और जब हार जाते हो तो वोटिंग मशीन में खराबी निकालते हो। मायावती ने बयान दिया लोकसभा चुनावों के बाद, 2017 के विधानसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश के, बयान दिया कि भाई जरूर जांच होनी चाहिए। लोग इसके ऊपर क्या उठा रहे भाई, लोग इसके ऊपर जब उंगली उठा रहे तो जरूर ये जांच का मामला है, इसमें जांच होनी चाहिए। और भाई जब आप सरकार बना लेते हो तो कुछ भी नहीं है, वोटिंग मशीन बहुत बढ़िया है भाई, कोई बात भी नहीं करता, जिक्र ही नहीं होता वोटिंग मशीनों का, ना सिसोदिया के मुंह से, ना केजरीवाल के मुंह से, ना राहुल गांधी के मुंह से, ना आपके सज्जन है समाजवादी, ना उनके मुंह से, ना हाथी वाली बहन जी के मुंह से, ना वो लालू के बेटे से, यार किसी के मुंह से वोटिंग मशीन का भाई जो शब्द ही नहीं निकलता वोटिंग मशीन का। और भाई क्या करेंगे, वोटिंग मशीन में खराबी है। भाई एक बात बताओ, जो चुनाव आयोग ने तुम्हें चैलेंज दिया था,
आप सबको चैलेंज दिया था कि आप अपने अपने एक्सपर्ट बुला लो और आ करके चुनाव आयोग में भाई हमें हैक करके दिखा दो वोटिंग मशीन को। और अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है, टेक्नोक्रेट नहीं है, तो भाई आप अमेरिका से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, जहां जहां भी टेक्नोक्रेट आपको मिले भाई उनको बुला लो और आ करके भाई जांच करके दिखा दो और हमें हैक करके दिखा दो। तब भाई आप में से कोई नहीं गया, कोई सिंगल भी नहीं गया। और ये राघव चड्ढा है जो भाई इसका आम आदमी पार्टी का कार्य वो बना हुआ है, अभी जालंधर में बड़े इसके फटके लगे थे और इसे फेंटी लगाई थी वहां के लोगों ने, और ये कार लेकर के राघव चड्ढा वहां से भागा था। ये एक बार दिल्ली विधानसभा में ले गया वोटिंग मशीन को, वहां पता नहीं कहां से इसने बनवा ली, नकली बनवा के दिखा रहा, देखो मैं हैक करके दिखाता हूं। भाई चुनाव आयोग ने जब आपको चैलेंज दिया था तब क्या कर रहे थे, आप सो रहे थे हैं, ननिहाल गए थे आप। अरे भाई तब आप हैक करके दिखाते ना, चुनाव आयोग वाले वहां वेट करते रहे कि भाई पॉलिटिकल पार्टी वाले आएंगे मशीन को हैक करके दिखाएंगे, तब आप में से यार कोई नहीं पहुंचा वहां पे। और फिर दिल्ली में जब आपकी 2020 में 70 में से 62 सीट आ गई, तो भाई वोटिंग मशीन का कोई जिक्र नहीं किया, ना राघव चड्ढा ने किया, ना सिसोदिया ने किया, ना केजरीवाल ने किया। भाई ये कोई मतलब थोड़ी होता है कि जो चीज जो आपके फेवर में है वो तो भाई बढ़िया बढ़िया, और जो चीज आपके फेवर में नहीं उसको आप गाली देना शुरू कर दें। भाई ये तो वही हो गया कि भाई मीठा मीठा गप गप और भाई क्या कड़वा कड़वा थू थू। ये कोई मतलब थोड़ी होता है भाई। क्या है भाई, वोटिंग मशीन से चुनाव होने तो कौन सी आप बता रही है। आपने वीवीपैट का लगाया था कि वीवीपैट होना चाहिए यार, अब हर वोटिंग मशीन में वीवीपैट आ गया। आप जैसे ही बटन दबाते हैं 6-7 सेकंड के लिए वो पर्ची आ जाती है। आपने बीजेपी वोट दबाया है तो भाई कमल का फूल बना हुआ आ जाएगा, आपने भाई इस पर लगाया आम आदमी पार्टी पे झाड़ू बनी आ जाएगी, बहन जी का हाथी आ जाएगा, कांग्रेस का ये पंजा आ जाएगा, भाई सबका हाथ हो रहा है, साइकिल आ जाएगी समाजवादी पार्टी की, उसमें आ जाती 7 सेकंड के लिए। हमने खुद वोट कास्ट किया है, जैसे हम मशीन में बटन दबाते हैं उस तुरंत ही उसमें आ जाती है, पर्ची आ जाती है, उस पर लिखा आ जाता है यानी सिंबल बना आता है, इलेक्शन का जो सिंबल मिला होता है पार्टी को। तो भाई ऐसा है कि आप ये गाना बंद कर दें और बाकायदा जो सिस्टम बना हुआ सिस्टम से होने दें। और बैलेट पत्र का ये जो आपने हारमोनियम लेकर के, खटतार लेकर के आपने जो गाना शुरू किया है, इस गाने को बंद करके सिस्टम में आ जाए आप। और ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो जैसे चुनाव आयोग है, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर आप नुक्ताचीनी करना बंद करें। भाई ये है पॉलिटिकल सिस्टम। और भाई केजरीवाल जी ने आप जो 10 पॉइंट प्रोग्राम दिया आज पंजाब के लिए कि भाई हम 10 पॉइंट प्रोग्राम लेके आए हैं, मैं इसके ऊपर भाई अगला वीडियो बनाऊंगा, आप वीडियो जरूर देखना और ये वीडियो भी देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई आप क्या करना, लाइक करना, भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और भाई जो भी आप सुझाव देंगे वो योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।